हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिविल मंत्रा। तो आज की वीडियो में हम फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की यूनिट 1 का पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जीनर डायोड्स, और दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा जीनर डायोड से ही रिलेटेड, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम जीनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। तो ये मेरी इस वीडियो का टॉपिक होगा। तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो कि है जीनर डायोड का। ठीक है, तो यूनिट 1 के पार्ट 1 में मैंने आप लोग को बताया था कि सिंस हम पीएन जंक्शन डायोड पढ़ चुके हैं, तो उसी के एक दूसरा टाइप आता है, एक टाइप ऑफ डायोड होता है जिसको हम जीनर डायोड बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझते हैं कि जीनर डायोड होता क्या है। सो अ जीनर डायोड इज अ हेवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर डिवाइस डिजाइन टू ऑपरेट इन रिवर्स बायस। तो जैसे मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे, तब मैंने आप लोग को बताया था कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक में एक हमारा फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, जिसको हम फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, और एक हमारी रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसको हम रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, है ना। तो वहां अगर मैं रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, तो वहां मैंने आप लोग को बताया था कि आइडियल केस में जो करंट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, है ना, कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल केस की बात करें, तो प्रैक्टिकल केस में जो करंट होता है वो 0 नहीं होता है ना। हमने देखा भी था अपने कैरेक्टरिस्टिक से कि एक थोड़ा सा स्मॉल सा लीकेज करंट यहाँ पर फ्लो होता है, और एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद, बेसिकली जिसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, उसके बाद करंट इतना एब्रप्टली चेंज हो जाता है ना, बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ये पीएन जंक्शन डायोड को डैमेज कर देता है। लेकिन ये जो डैमेज वाला कैरेक्टरिस्टिक है कि करंट बहुत ज्यादा फ्लो हुआ है ना, और इससे डायोड यहाँ पर डैमेज हो गया, वो चीज जीनर डायोड के अंदर नहीं होती है, क्योंकि जीनर डायोड को इस तरीके से बनाया ही गया है कि ये रिवर्स बायस में ही यहाँ पर बेसिकली इसका जो ऑपरेशन होता है वो रिवर्स बायस में ही होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड बायस में हम यूज नहीं कर सकते। अगर आपको फॉरवर्ड बायस में यूज ही करना है तो आप पीएन जंक्शन डायोड लो, है ना, क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में डैमेज हो जाता है अगर बहुत ज्यादा करंट बढ़ गया। लेकिन वो चीज आपकी जीनर के साथ है नहीं, तो अगर आपको रिवर्स बायस में ऑपरेट करवाना है तो आप जीनर डायोड को प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज तो हमने समझ ली। अच्छा, दूसरी चीज हमें क्या समझनी है, ऑब्वियसली ये एक डायोड है तो सेमीकंडक्टर से ही बना होगा। ठीक है, अच्छा, तीसरी चीज जो है वो है हेवीली डोप। तो मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डोपिंग क्या होती है ना। तो यहां पर हेवीली डोप्ड का मतलब क्या है कि हमने बहुत ज्यादा इंप्योरिटी एटम डाला है अपने सेमीकंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना कि जीनर डायोड एक हेवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इट इज अवेलेबल इन अ वाइड रेंज ऑफ जीनर वोल्टेज। जीनर वोल्टेज भी हम देखेंगे, वीजेड जिसको बोलते हैं, कुछ नहीं है, जैसे हमने फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में देखा था ना कि हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज होता है जिसको हम वीएफ से डिनोट कर रहे थे, उसी तरह से सिंस ये जीनर डायोड का वोल्टेज है तो जीनर वोल्टेज वीजेड से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अभी मेन हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जीनर डायोड का सिंबल क्या है। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड का तो हम देख चुके हैं, जीनर डायोड का भी लगभग कुछ वैसा ही सा सिंबल होता है। डिफरेंस क्या होता है, देखो ये लाइन तो पीएन में भी थी, ये भी थी, है ना, ये पी साइड था, ये एन साइड था। ठीक है, इसको हम एनोड बोलते थे, इसको हम कैथोड बोलते थे। डिफरेंस क्या आ जाता है, जीनर में बेसिकली कुछ इस तरह का, कुछ ऐसा सिंबल बन जाता है। ठीक है, ऊपर एक ऐसी लाइन होगी, फिर ये लाइन, फिर ऐसी। तो यहां पर भूल चूक से इसको ध्यान में रखने का एक तरीका क्या है कि जीनर का आप जेड देखो। ठीक है, तो आप देख सकते हो, देखो यहां पर भी कुछ ऐसा जेड सा ही सिंबल बन रहा है। ठीक है, गलती मत करना, ध्यान में रखना कि आपको एरो के आगे बेसिकली जेड का एक सिंबल बनाना है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, ये जीनर डायोड का सिंबल है। अब पढ़ते हैं जीनर डायोड की वर्किंग। तो एक चीज मैं बता दूं कि जीनर डायोड फॉरवर्ड बायसिंग के कंडीशन में एक रेगुलर डायोड की तरह ही काम करती है, मतलब उसमें करंट जो है वो इजीली फ्लो कर पाएगा, जैसे हमने फॉरवर्ड बायसिंग पीएन जंक्शन डायोड के अंदर देखी थी। ठीक है, तो इसका मेन काम रिवर्स बायस में ही होता है। सो रिवर्स बायस में क्या होगा, रिवर्स बायस में एक छोटा सा स्मॉल लीकेज करंट यहां पर फ्लो होगा। ठीक है, अभी के लिए इतना समझो, तुम्हें ज्यादा डीप में समझने की जरूरत नहीं है,
जैसे मैंने बताया कि जो लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एज अ ब्रांच लेंगे उनको इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। सिंस आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो तो आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है, आप सिर्फ इतना जानो कि रिवर्स बायसिंग में ठीक है होना क्या चाहिए प्रैक्टिकली कि कोई करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, है ना, करंट जीरो होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल केस में एक स्मॉल लीकेज करंट यहाँ पर फ्लो होता है, ठीक है, जिसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं। जो टर्म है इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करता जाएगा और जब वो जीनर वोल्टेज के अक्रॉस बेसिकली उसके क्लोज पहुंच जाएगा तो डायोड जो है वो ब्रेकडाउन मोड में चला जाएगा और करंट इससे फ्लो होने लगेगा। दिस करंट इज लिमिटेड बाय अ सीरीज रेजिस्टर and stabilizes at a constant level even as the applied voltage increase and breakdown mechanism in a Zener diode can occur in two ways। देखो अभी मुझे पता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सारी चीजें हो क्या रही हैं, है ना। इसको अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे, चिंता मत करना, बस अभी के लिए जो मैं समझा रही हूं उसको इतना समझो कि देखो रिवर्स बायस में इनिशियली क्या होगा, एक छोटा सा करंट यहां पर फ्लो करेगा जिसको हम स्मॉल लीकेज करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं, ठीक है। ये करंट क्यों बनता है, ये करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से बनता है। तो अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते क्या है। देखो मैंने तुम लोग को बताया था कि जब हम एक प्योर सेमीकंडक्टर में डोपिंग कर देते हैं तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हमें टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मिलते हैं, है ना, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। एक हमें मिलता है पी, एक हमें मिलता है एन। पी टाइप सेमीकंडक्टर में किसकी अमाउंट ज्यादा होता है, होल्स का। एन टाइप सेमीकंडक्टर में किसका अमाउंट ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। तो हमेशा ध्यान में रखना जिस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर में जिस पर्टिकुलर चार्ज कैरियर्स का अमाउंट ज्यादा होगा वो उसके लिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बन जाएंगे और बचेगा जो वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बन जाएंगे। जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमें पता है होल्स का अमाउंट ज्यादा है ना, होल्स का जो अमाउंट होगा वो ज्यादा होगा, होल जो होंगे वो एक्सिस में होंगे। तो फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होल्स होंगे वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बन जाएंगे और बचा क्या, इलेक्ट्रॉन बचा। तो इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बन जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली यहां पर एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए होगा, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मेजॉरिटी कैरियर्स बन जाएंगे और जो होल्स होंगे वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो जब हम एक पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को यहां पर ज्वाइन करते हैं, ठीक है, डायोड बनाने के लिए, तो यहां पर क्या होता है, सिंस तुम्हारा पी साइड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, और एन साइड में कुछ होल्स होंगे, तो इनकी मूवमेंट की वजह से यहां पर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट हमें मिलता है जिसको हम लीकेज करंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब बस इतना ध्यान रखो कि लीकेज करंट क्यों बन रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की मूवमेंट की वजह से, ठीक है। अच्छा ये हम समझ गए कि इनिशियली करंट फ्लो हुआ। अब यहां पर क्या होगा, हमें पता है कि जैसे मैंने तुम लोग को बताया था ना, इस वी आई कैरेक्टरिस्टिक में ऐसा कुछ था, तो हमने देखा था कि इनिशियली कुछ कुछ ऐसा था और फिर कुछ ऐसा था, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर तुम्हारा वोल्टेज है ना, ये तुम्हारा करंट है, ठीक है। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा, वैल्यू तुम्हारी वोल्टेज की इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे यहाँ पर जो वोल्टेज की वैल्यू है इंक्रीज हुई है ना, रिवर्स वोल्टेज यहाँ पर बढ़ता गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रिवर्स वोल्टेज बढ़ रहा है। जब रिवर्स वोल्टेज एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आ जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, जीनर वोल्टेज बोलते हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डायोड है वो ब्रेकडाउन मोड में चला जाएगा। ब्रेकडाउन मोड, इस वर्ड को ध्यान में रखना, ब्रेकडाउन मोड में चला जाएगा और करंट यहां पर बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज करने लगेगा, ठीक है। तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में क्या था, ये करंट नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड नहीं संभाल सकता और वो इससे क्या हो जाता है, हार्म हो जाता है, ठीक है, खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तभी हम पीएन जंक्शन डायोड को कभी भी रिवर्स बायस में नहीं यूज करते हैं। अगर हमें यूज करना होता है तो हम जीनर डायोड को यूज करते हैं। अब आप सोचोगे जीनर डायोड भी तो एक तरह का डायोड ही है ना, ये कैसे नहीं खराब हो रहा है जब नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड खराब होता है। तो वो अभी हम देखेंगे वोल्टेज रेगुलेटर में। इतना समझो, ये जो करंट यहाँ पर बढ़ रहा है
इसको लिमिट करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए एक यहाँ पर सीरीज रेजिस्टर लगाया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ऑल्दो यहाँ पर वोल्टेज बढ़ता भी जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज मिलती है। ठीक है, वो अभी हम आगे समझेंगे। तो यहाँ पर ये जो हम ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं, ये दो तरीके से होता है। ये इस यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का नाम है अवलांच ब्रेकडाउन एंड ज़ीनर ब्रेकडाउन। लिख के लो, लिख के यहाँ पर ले लो कि ये जो क्वेश्चन है ये आएगा ही आएगा। हो सकता है इसका डेफिनेशन आ जाए, हो सकता है इसका डिफरेंस आ जाए, तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये ब्रेकडाउन जो है ये बेसिकली दो टाइप का होता है, अवलांच एंड ज़ीनर ब्रेकडाउन। अभी हम इसको समझेंगे। सो दिस मैकेनिज्म एनेबल द ज़ीनर डायोड टू मेंटेन अ स्टेडी वोल्टेज मेकिंग इट आइडियल फॉर वोल्टेज रेगुलेटर, जो अभी हम आगे समझने वाले हैं। ठीक है, तो अभी इसकी वर्किंग एक ओवरव्यू था, अभी हम आगे देखेंगे इसको और इन डिटेल में। पहले पढ़ते हैं अपना ज़ीनर ब्रेकडाउन। ज़ीनर ब्रेकडाउन हमेशा ध्यान में रखना लो वोल्टेज पे होता है। ठीक है, कम वोल्टेज पे होता है। और अवलांच ब्रेकडाउन जो होता है वो हाई वोल्टेज पे होता है। जब कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तब और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ज़ीनर ब्रेकडाउन हैपेंस व्हेन द रिवर्स वोल्टेज across a Zener diode is low but strong enough to pull electrons from their position. Think of it as a tug of war. The electric field is so strong that it tugs electrons out of their bonds. This causes a sudden flow of electrons through the diode without damaging it. ये चीज ध्यान में रखना। Zener breakdowns occur in diodes that are heavily doped, meaning they have more charge carriers in a thinner depletion region. देखो, यहाँ पर पहली चीज हमें क्या समझनी है, ज़ीनर ब्रेकडाउन लो वोल्टेज पे होता है। ठीक है, यहां पर देखो हो क्या रहा है, यहां पर बेसिकली ऐसा बोल सकते हो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ठीक है, आई होप आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा। बेसिकली यहां पर होगा क्या, तुम लोग को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, है ना। ये सब चीजें हम पहले पढ़ चुके होंगे, नहीं पता है तो जान लो। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं, है ना। क्यों जुड़े हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होंगे। देखो यहां पर होगा क्या, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी कि वो यहां पर इन इलेक्ट्रॉन्स को, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, जो आपस में कुछ इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ देगी। ठीक है, यहां पर इन इलेक्ट्रॉन्स को इससे बाहर ले आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से एक बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। लेकिन इस करंट की वजह से डायोड पे कोई डैमेज नहीं होगा, सिंस ये ज़ीनर डायोड है। ठीक है, ज़ीनर ब्रेकडाउन, दूसरी चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है वो ये है कि ज़ीनर ब्रेकडाउन ऐसे डायोड पे अकर होता है जो हेविली डोप्ड है। हमने उसमें काफी अच्छी अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी डाली हुई है। ठीक है, हेविली डोप से हम क्या समझ रहे हैं, हेविली डोप का मतलब है कि हमने इम्प्योरिटी एटम ज्यादा डाले होंगे, है ना, जिसकी वजह से हमें जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो ज्यादा होंगे और थिनर डिप्लीशन लेयर बनेगी। मतलब जो डिप्लीशन लेयर है उसकी जो विड्थ होगी वो कम होगी। इसको मैं फिर से समझा देती हूँ, स्टार्टिंग में बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है। देखो, तुम्हें ज़ीनर ब्रेकडाउन में क्या ध्यान में रखना है, पहली चीज जो कीवर्ड्स हैं इसकी डेफिनेशन में, पहली चीज ज़ीनर ब्रेकडाउन लो वोल्टेज पे होता है। ठीक है, दूसरी चीज ज़ीनर ब्रेकडाउन उन डायोड्स में होता है जो हेविली डोप्ड होते हैं। हेविली डोप का मतलब है चार्ज कैरियर ज्यादा होंगे, चार्ज कैरियर ज्यादा होने का मतलब है डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होगी वो कम होगी। आप बोलोगे कैसे, देखो चार्ज कैरियर जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा चार्ज कैरियर तुम्हारे इस तरफ डिफ्यूज होंगे, है ना। कुछ चार्ज कैरियर इस तरफ, जो मैं पी से एन और एन से पी की बात कर रही हूँ। ठीक है, मतलब डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होगी वो कम होगी। नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूज हो रहे हो, बस इस चीज को याद कर लो कि हेविली डोप्ड है तो चार्ज कैरियर्स का अमाउंट ज्यादा होगा, डिप्लीशन लेयर जो है वो कम होगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेसिकली इन बॉन्ड्स को तोड़ देंगे और जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का जो है अमाउंट बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो करंट बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा आता है अवलांच ब्रेकडाउन जो कि हाई वोल्टेज पे होता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है ज़ीनर और अवलांच में। अवलांच बेसिकली हाई वोल्टेज पे होता है एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स इलेक्ट्रॉन्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रॉन्स को काफी ज्यादा एनर्जी दे देती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जेटिक हो जाते हैं और जल्दी जल्दी मूव करने लगते हैं। देखो, तुम ऐसे बोल सकते हो कि बेसिकली क्या हुआ कि मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको इनफ एनर्जी दे दी, तो ये क्या करेगा, जल्दी जल्दी मूव करेगा। ठीक है, आगे आगे ये जल्दी जल्दी मूव किया। इसने क्या किया, इसने और इलेक्ट्रॉन्स को बम्प करके, बेसिकली इनके साथ टकरा के, इनको कोलाइड करके, इनको भी यहाँ पर लूज कर दिया। एंड दिस क्रिएट्स अ चेन रिएक्शन लाइक अ स्नोबॉल रोलिंग डाउन अ हिल and becoming an avalanche. It happens in lightly doped diode with a thicker depletion region. In both the case, the Zener diode safely allows current to flow in the reverse when the voltage is high enough, making it ideal for regulating and stabilizing voltage in circuits. तो ये चीज ध्यान में रखना, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी यहाँ पर क्या है, अवलांच ब्रेकडाउन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को इतनी पावर दे देगी, इतनी एनर्जी दे देगी, जिनकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे, है ना। और जो जल्दी जल्दी मूव करेंगे, ये क्या करेंगे कि एटम्स के साथ टकराएंगे। ठीक है, जब ये एटम्स के साथ टकराएंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर ले आएंगे। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी हो जाएगी, फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे एटम के पास जाएगा। ठीक है, इस एटम में से वो फिर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। अब क्या होंगे, ये तीनों इलेक्ट्रॉन आगे वाले एटम्स के पास जाएंगे। तो ये चेन रिएक्शन चलता रहेगा और हमें एक हाई अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पर मिलेगा। डिफरेंस क्या होगा, अवलांच ब्रेकडाउन लाइटली डोप डायोड्स में होता है। लाइटली डोप डायोड का मतलब चार्ज कैरियर्स का अमाउंट कम होगा। चार्ज कैरियर्स का अमाउंट कम होगा तो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होगी वो ज्यादा होगी, थिक होगी। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। इस पे हम डिफरेंस देख लेते हैं। चांसेस ज्यादा रहते हैं कि जीनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन में डिफरेंस आ जाए। सो अगर मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू की बात करूं, अभी हमने देखा कि जीनर ब्रेकडाउन तुम्हारा लो रिवर्स वोल्टेज पे अकर होता है ना, एवलांच हाई पे। तो अगर हम एक स्पेसिफिक वैल्यू की बात करें तो 5 to 6 वोल्ट से नीचे अगर होता है तो वो जीनर ब्रेकडाउन है, और अप्रोक्सीमेटली अबव 6 वोल्ट से तुम्हारा एवलांच ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। डोपिंग लेवल की बात करें तो ये हेविली डोप्ड है, मतलब एक थिन डिप्लीशन लेयर बनेगी, और एवलांच में लाइटली डोप तो एक थिक डिप्लीशन लेयर जो है वो बनेगी। मैकेनिज्म क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पुल्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर बॉन्ड। ठीक है, अभी मैं देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड से बंधे हुए होंगे उनको पुल करेगी। यहां पर क्या होगा, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई काम नहीं है सच, है ना, वो तो सिर्फ यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। मेन जो यहाँ पर चीज है वो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं और दूसरे एटम्स के साथ कोलाइड करके एक चेन रिएक्शन को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी सोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी है, बेसिकली जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो यहाँ पर इन्वॉल्व है। एप्लीकेशन क्या है, ये लो वोल्टेज रेगुलेशन में यूज होते हैं और ये हाई वोल्टेज में। ठीक है, यहां पर क्या होगा, सेफ है। ठीक है, कोई रिस्क नहीं होता है डायोड को, कोई डैमेज यहां पर अकर नहीं होता है। तो ये डिफरेंस था जीनर और एवलांच ब्रेकडाउन में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले हमारे। अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे, तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते हैं अपनी वीआई कैरेक्टरिस्टिक से। तो जो हमने पीछे वर्किंग पढ़ी ना, वो आप यहां से इजिली समझ पाओगे। तो देखो, द वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीनर डायोड हैव टू मेन पार्ट्स। तो अगर हम जीनर डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड की तरह यहाँ पर भी तुम्हारे 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पार्ट, एक तुम्हारा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक होगी, एक तुम्हारी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक होगी। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब हमें बेसिकली कुछ नहीं करना है, हमें एक एक कैरेक्टरिस्टिक पे जाकर उसको समझना है कि यहाँ पर कैसे चीजें हो रही हैं। ठीक है, अच्छा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, तो जैसे मैंने बताया कि जीनर डायोड तुम्हारा सेम ही काम करता है जैसे तुम्हारा कौन करता है, एक पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसकी जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक होगी वो तुम्हारे सिमिलर होगी किसके, बेसिकली वो तुम्हारी सिमिलर होगी तुम्हारी पीएन जंक्शन डायोड के। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ ऐसा देखना नहीं है,
एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ इन केस अगर किसी को नहीं समझ में आया हो। सो दिस इज शोन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द ग्राफ। अच्छा, एक चीज हम समझ लेते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है ना, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो देखो, एक ग्राफ के अंदर हमारे 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारी लाइन है, ठीक है, पता होगा सबको कि ये एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। ये नेगेटिव की एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है पॉजिटिव की, और ये नेगेटिव की वाई एक्सिस होती है, ठीक है। ये चीज सबको पता होगी। अच्छा, सेंटर में हमारा होता है ओरिजिन, ठीक है, हमें पता है इतना। अब क्या करेंगे हम, तो ये तुम्हारे ग्राफ में बेसिकली हमने 4 पार्ट्स आप देख पा रहे होगे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, है ना। ये पार्ट्स है हमारे। अब यहाँ पर क्वाड्रेंट क्या है, बेसिकली ग्राफ का एक छोटा सा पोर्शन जो है, ये जो 4 पोर्शन किए गए हैं इनको हम 4 क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारी 4 क्वाड्रेंट्स हो गए, और इन पर्टिकुलर क्वाड्रेंट्स में हम समझते हैं कि कैसे यहाँ पर चीजें हो रही हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। देखो, ये जो पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ ग्राफ आप देख पा रहे हो, इस पर्टिकुलर ग्राफ के पोर्शन को हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये तुम्हारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये वाला जो देख पा रहे हो ये तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला तुम्हारा हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला तुम्हारा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि कौन सा तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कौन सा तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ। लेकिन तुम्हें यहाँ पर बेसिकली मतलब किसे है, तुम्हें यहाँ पर मतलब है सिर्फ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से, ठीक है। लेकिन अपनी नॉलेज के लिए यहाँ पर ध्यान में रखना कि कौन सा पर्टिकुलर क्वाड्रेंट यहाँ पर है। अच्छा, अब देख लेते हैं। सो बिहेवियर तो हमें पता ही है कि तुम्हारा पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही होगा, करंट यहाँ पर फ्लो होगा, मतलब एक पर्टिकुलर नी वोल्टेज के बाद या कट इन वोल्टेज के बाद करंट जो है वो बढ़ने लगेगा, ठीक है। अच्छा, आते हैं अपनी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में। सो व्हेन अ रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड, अ स्मॉल रिवर्स करंट फ्लोज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टाइनी चार्ज कैरियर, जैसे मैंने पहले बताया, जिसको हम माइनॉरिटी कैरियर्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो करंट फ्लो हो रहा है ना, इसको हम बोलते हैं लीकेज करंट, ठीक है। ये माइनॉरिटी कैरियर्स के मूवमेंट की वजह से है, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, समझ गए होगे माइनॉरिटी कैरियर्स क्या है। अच्छा, as the reverse voltage increases, the current remains small until a specific value called the Zener voltage Vz is reached, ठीक है। बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो तुम्हारा होगा ना, ये तुम्हारा होगा जीनर वोल्टेज, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इस पॉइंट के बाद जो करंट होगा वो अचानक से देखो बढ़ने लगा, है ना, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन अकर हो गया। लेकिन यहाँ पर डायोड को कोई डैमेज नहीं होगा। आप देख सकते हो पहले वाले वोल्टेज के लेवल पे, इतने पर्टिकुलर वोल्टेज पे, है ना, इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे जीनर ब्रेकडाउन अकर हुआ है, और अवलांच यहाँ पर आगे जाके, ठीक है। तो अभी हमने देख भी लिया कि अवलांच तुम्हारा हायर वोल्टेज पे होता है और जीनर तुम्हारा लो वोल्टेज पे होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर जो तुम्हें समझने वाली है वो ये है, हमेशा ध्यान में रखना जब भी कैरेक्टरिस्टिक बनाओ, यहाँ फॉरवर्ड बायस लिखना या रिवर्स बायस लिखना, ठीक है। जीनर ब्रेकडाउन लिख देना, अवलांच ब्रेकडाउन लिख देना। फॉरवर्ड करंट देखो यहाँ पर मिली एम्पियर में है, ठीक है। रिवर्स करंट यहाँ मिली एम्पियर लिखा है, ये गलत है, यहाँ पर ध्यान में रखना। बहुत सी बुक यहाँ पर मिली एम्पियर लिखती हैं, लेकिन आप जब मेंशन करना, मैं स्टैंडर्ड बुक की बात करूं तो उसमें वैल्यू देता है हमेशा म्यू एम्पियर, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखना, यहाँ पर मिली एम्पियर मत लिखना। या तो लिख रहे हो यूनिट लिख ही रहे हो मिली एम्पियर, ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर तुम मिली एम्पियर लिख रहे हो तो यहाँ म्यू एम्पियर लिखना, ठीक है। नहीं लिख रहे हो तो रिवर्स करंट फॉरवर्ड करंट लिख देना, यूनिट लिखने की कोई ऐसी एज सच नीड नहीं है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यहाँ मिली एम्पियर क्यों है, यहाँ म्यू एम्पियर क्यों है। देखो, हमें पता है कि फॉरवर्ड करंट ऑब्वियसली उसकी जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, है ना। तो मिली एम्पियर बेसिकली होता है तुम्हारा 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। और म्यू एम्पियर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। ये सारी वैल्यूज जो है ना, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है, इनको ध्यान में रखना, तुम्हें भी काफी ज्यादा आगे न्यूमेरिकल्स में यूज आएंगी, ठीक है। तो हमें पता है कि रिवर्स करंट तुम्हारा जितना भी बढ़ जाए ऑब्वियसली फॉरवर्ड करंट से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, है ना। तो इसीलिए हम फॉरवर्ड करंट में मिली एम्पियर लिखते हैं और रिवर्स करंट में म्यू एम्पियर। लेकिन बहुत सी बुकों में यहाँ पर मिली एम्पियर है, कि मिली एम्पियर नहीं म्यू एम्पियर होगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखना, तुम्हें क्या यहाँ पर लिखना है,
ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे बन रही है और कैसे यहाँ पर चीजें हो रही हैं। डिफरेंस देख लेते हैं पीएन जंक्शन डायोड और जीनर डायोड के बीच में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। वैसे तो हम देख ही चुके हैं, है ना, काफी सारी चीजें हम यहाँ पर समझ चुके हैं, लेकिन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, है ना। ऑब्वियसली यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन की हम की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड को अगर हम रिवर्स बायस में रखेंगे तो ब्रेकडाउन से वो खराब हो जाएगा, है ना, डैमेज हो जाएगा। इसमें बेसिकली करंट फ्लो होता है रिवर्स डायरेक्शन में, है ना, आफ्टर ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसको हम जीनर वोल्टेज बोलते हैं। डोपिंग लेवल यहाँ पर ध्यान देना, पीएन जंक्शन डायोड में जो डोपिंग का लेवल होता है वो लाइटली डोप्ड होता है, ठीक है। अभी हमने देखा था कि जीनर में हम क्या करते हैं, जीनर में हम हेविली डोपिंग करते हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड एक लाइटली डोप्ड है और जीनर डायोड एक हेविली डोप्ड डायोड है। ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात करें तो ये रिवर्स ब्रेकडाउन में नहीं डिजाइन है ना, यहाँ डैमेज हो जाएगा। ये बेसिकली सेफली ऑपरेट करेगा। ये रिवर्स करंट को ब्लॉक करता है, ये बेसिकली कंडक्ट करता है। तो ध्यान में रखना, पीएन जंक्शन डायोड रेक्टिफिकेशन में काम आता है, जो भी हम देखेंगे ना, हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर, मतलब एसी से डीसी कन्वर्जन, ठीक है। लेकिन जीनर बेसिकली वोल्टेज रेगुलेशन में काम आता है। इसमें बेसिकली लो फॉरवर्ड वोल्टेज होता है। इसमें बेसिकली तुम्हारा रिवर्स वोल्टेज की काफी सारी वाइड रेंजेस होती हैं, जो हमने जीनर और अवलांच में देख ली। इसका सिंबल जो है वो रेगुलर डायोड सिंबल है। इसमें बेसिकली बेंड एजेस है। तो अगर मैं काम के डिफरेंस की बात करूं तो वो यहीं तक है, ठीक है। नीचे वाले तो ऐसे ही हैं, जो आप लोग चाहो तो अब ऐसे मत लिखना कि सिंबल तुम्हारा ये है, ठीक है। रेगुलर डायोड सिंबल करके आप यहाँ पर सिंबल बना सकते हो, ठीक है। एग्जाम में आप सिंबल बना के उसमें प्रॉपर लेबलिंग कर देना, एनोड ये, कैथोड ये, ठीक है। और जीनर में आप ऊपर ये लिखकर ऐसे करके एक सिंबल बना सकते हो, ठीक है, ऐसे करके। यहाँ पर भी प्रॉपर जो मैंने बताया है कि कैसे कैसे आपको करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर लिख सकते हो। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो है वोल्टेज रेगुलेटर का, ठीक है। तो यहां पर ध्यान में रखना, जीनर डायोड को हम एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं, ठीक है। तो अ वोल्टेज रेगुलेटर इज अ डिवाइस दैट कीप्स द वोल्टेज स्टेडी एट अ स्पेसिफिक लेवल। वोल्टेज को एक पर्टिकुलर लेवल पे रोके रखना, स्टेडी रखना एक वोल्टेज रेगुलेटर का काम है। इट लोअर्स द इनपुट वोल्टेज टू द डिजायर्ड लेवल and maintains that level even when the load changes, ठीक है। तो यहां पर जो इनपुट वोल्टेज है उसको एक पर्टिकुलर लेवल पे, मान लो 5 वोल्ट का हमें डिजायर्ड वैल्यू चाहिए वोल्टेज की, ठीक है, ठीक है। 5 वोल्ट की हमें एक डिजायर्ड वैल्यू चाहिए वोल्टेज की। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर, इनपुट वोल्टेज मान लो 10 होगा, ठीक है। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर उसको कम करके 5 वोल्ट पे ही लाएगा, ठीक है। इस लेवल को ये मेंटेन करके रखेगा। This ensures that voltage remains constant and doesn't drop, providing stable power to devices. तो in short, आसान भाषा में वोल्टेज रेगुलेटर का काम है वोल्टेज को कांस्टेंट रखना, ठीक है। आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले हमारे। अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी, ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इस एस्पेक्ट में, इस एप्लीकेशन में जीनर डायोड यूज होता है, ठीक है। तो जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर हम देख लेते हैं। देखो, जब भी कोई पूछे जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर का क्वेश्चन आ जाए, आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, थोड़े से क्रिटिकल न्यूमेरिकल होते हैं, मैं अभी से बता दूं। उसमें काफ़ी ज़्यादा मैथ्स यूज़ होती है, तो वो हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तब देखेंगे। लेकिन अगर थ्योरी क्वेश्चन आता है तो आपको ये यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ देखो क्या है, यहाँ बेसिकली एक अनरेगुलेटेड वोल्टेज है, ठीक है। मतलब ऐसा वोल्टेज है जो रेगुलेट नहीं है, जो कांस्टेंट नहीं है। तो ये तुम्हारा इनपुट वोल्टेज हो गया, या फिर तुम्हारा अनरेगुलेटेड वोल्टेज हो गया, जिसको हम VL से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। आउटपुट पे देखो हमें मिल रहा है रेगुलेटेड वोल्टेज या V ऑफ Z। तो ऑब्वियसली ये तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज हो गया, जो V ऑफ Z है। तो आप देख सकते हो एक इनपुट वोल्टेज जो अनरेगुलेटेड था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया एक रेगुलेटेड वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज पे, ठीक है। वो कैसे हुआ, वो तुम्हारे जीनर डायोड की वजह से हुआ।
अब देखो, इन अ वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट अ सीरीज रेजिस्टर इज यूज्ड टू लिमिट द करंट फ्लोइंग इनटू द जीनर डायोड। अभी मैंने तुम लोग को पीछे भी बताया कि जीनर डायोड कैसे रिवर्स बायस में जाके डैमेज नहीं हो रहा है, जबकि पीएन जंक्शन डायोड तो डैमेज हो जा रहा है। उसका रीजन है कि यहां पर हम एक सीरीज रेजिस्टर का यूज करते हैं, ठीक है। वो सीरीज रेजिस्टर बेसिकली ये जो करंट है इसको लिमिट करके चलता है ताकि डायोड जो है वो डैमेज ना हो। अब इस डायग्राम में देखते हैं। सो दिस रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डीसी सप्लाई। इस सप्लाई के बेसिकली यहां पर एक रेजिस्टर कनेक्ट है जिसको हम आर एस बोल रहे हैं, आपकी मर्जी आप आर एस बोलो आर बोलो, ठीक है। आर एस क्यों बोला है? क्योंकि ये इसके सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है। अब the Zener diode works in reverse bias and can handle breakdown condition unlike regular diode which can get damaged if the reverse voltage is too high, ठीक है। मैं रिपीट नहीं करूंगी, मैंने बता दिया आप लोग को कि हाँ ये सारी चीजें हैं। अच्छा, अब क्या होगा? To ensure the Zener diode works properly, the minimum input voltage and the maximum load current should be applied while keeping the Zener diode current as low as possible। देखो, इन शॉर्ट तुम्हें ये ध्यान में रखना है कि यहां पर जो तुम्हारा VL है और VZ है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तभी यहां पर इजी होगा जीनर डायोड को यहां पर सिलेक्ट करना, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि हमें VZ और VL को, मतलब ये जो वोल्टेज हमें आउटपुट में मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो दोनों इक्वल होने चाहिए ताकि हम यहाँ पर राइट सिलेक्शन कर पाए जीनर डायोड का, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जीनर डायोड सही से अपना काम कर सके, हमें यहाँ पर मिनिमम इनपुट वोल्टेज और मैक्सिमम लोड करंट यहाँ पर अप्लाई करना है और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जीनर डायोड पे जो करंट है वो कम से कम हो सके। नहीं समझ में आया भी नीचे समझ में आएगा। फॉर्मूला क्या होगा इस रजिस्टर का? आर एस इज इक्वल टू VL माइनस VZ मल्टीप्लाई बाय IL। इसको मैं तुम्हें इजी से तरीके समझाती हूँ, सबने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, है ना। V इज इक्वल टू IR। तो अब यहां से देखो, तुम R कैसे निकालोगे? तुम R निकालोगे बेसिकली V बाय I से, है ना, ऐसे तो निकालोगे, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर क्या हो जाएगा? देखो यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है कि हमने VL माइनस VZ कर दिया और IL को उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। वो तो जब हम यहाँ पर न्यूमेरिकल्स करेंगे तो तुम्हें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि हमने यहाँ पर चीजें करी कैसी हैं। अभी पहले ये समझो कि हम जीनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज कैसे कर रहे हैं। तो देखो, अगर मान लो किसी भी केस में ये जो इनपुट वोल्टेज है ये चेंज हो रहा है, ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस आ गए, कुछ फ्लक्चुएशंस आ गए। क्यों आएंगे चेंजेस? क्योंकि ऑब्वियसली ये एक अनरेगुलेटेड वोल्टेज सोर्स है ना। तो हमें पता है कि यहाँ पर तुम्हारा जो वोल्टेज है वो चेंज होना ही होना है, ठीक है, हम समझ गए। तो देखो यहाँ पर होगा क्या कि मान लो अगर तुम्हारा इनपुट वोल्टेज यहाँ पर चेंज हो भी रहा है तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होने वाला है कि द करंट थ्रू द डायोड एडजस्ट ऑटोमेटिकली। अगर यहाँ पर इनपुट वोल्टेज चेंज होगा तो जो डायोड पे बेसिकली ये जो करंट की हम बात कर रहे हैं ये अपने आप से ही यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, मतलब जो भी चेंजेस होंगे उससे करंट बेसिकली यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। एंड इफ द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इंक्रीजेस द करंट थ्रू द डायोड इंक्रीजेस। मान लो अगर डायोड पे जो वोल्टेज है, ठीक है, बेसिकली हम इस वोल्टेज की बात कर रहे हैं, अगर ये वोल्टेज यहाँ पर इंक्रीज होता है तो ये जो डायोड है इसका करंट इंक्रीज होगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो डायोड है इसका करंट अगर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज है, जो इस पे वोल्टेज होगा वो तुम्हारा क्या होगा? ड्रॉप होने लगेगा, ठीक है। मतलब इस रेजिस्टर पे, अगर मैं इस रेजिस्टर की बात करूं इस वाले की, ठीक है, तो इस पे तुम्हारा क्या होगा? इवेंचुअली जो होता है वोल्टेज ड्रॉप वो अकर हो जाता है। देखो मैं फिर से समझा देती हूँ। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, मान लो जो डायोड है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इंक्रीज हुआ, ठीक है, लेकिन हमें वोल्टेज क्या चाहिए भैया? हमें तो वोल्टेज कांस्टेंट चाहिए। तो इस एक्शन से क्या होगा? पहले तो करंट इंक्रीज होगा डायोड के अक्रॉस, ठीक है, जिससे यहाँ पर जो वोल्टेज है वो रेजिस्टर के अक्रॉस कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पर इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कम हो गया तो ऑब्वियसली हमें जो वोल्टेज मिलेगा वो जो हमें वोल्टेज चाहिए वही मिलेगा। मान लो तुम्हें यहाँ पर 10 वोल्ट यहाँ पर था, ठीक है, मान लो यहाँ पर कुछ तुम्हारा इंक्रीज हुआ, मान लो कि यहाँ पर जो वोल्टेज है डायोड के अक्रॉस वो कुछ इंक्रीज हो गया 15,
पर हमें तो 15 चाहिए नहीं, हमें तो आउटपुट पे क्या चाहिए, हमें तो आउटपुट पे 10 चाहिए। तो यहाँ पर इस डायोड के अक्रॉस करंट बढ़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। मान लो इसने 5 वोल्ट खा गया, ठीक है, ये रजिस्टर 5 वोल्ट खा गया, तो बचा कितना, 10, तो हमें आउटपुट पे 10 मिलेगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर चीजें हो कैसे रही हैं। इनपुट पे हमें 10 मिला, ठीक है, पर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ गया, लेकिन हमें तो 15 चाहिए ही नहीं, हमें तो आउटपुट पे 10 चाहिए। तो वो कौन कर रहा है, वो तुम्हारा ये रजिस्टर करेगा। रजिस्टर क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है उसको खा लेगा और आउटपुट पे तुम्हें 10 वोल्ट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, सो इफ द वोल्टेज, वही चीज तुम्हारा डिक्रीज के साथ होगी। ठीक है, यहाँ पर अगर जो वोल्टेज है वो डिक्रीज होगा तो करंट भी डिक्रीज होगा। ठीक है, ऑब्वियसली वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आउटपुट वोल्टेज जो है वो हमें यहाँ पर मिलेगा। इन शॉर्ट जो वोल्टेज मिलेगा वो यहाँ पर तुम्हें क्या मिलेगा, इन शॉर्ट जो वोल्टेज मिलेगा वो तुम्हें कांस्टेंट वोल्टेज यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लो, जैसे VL क्या है, तुम्हारा लोड वोल्टेज है। VZ क्या है तुम्हारा, VZ तुम्हारा जीनर वोल्टेज है। IL क्या है तुम्हारा, IL तुम्हारा लोड का जो करंट है वो बेसिकली यहाँ पर उस करंट को हम इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ये जो यहाँ पर टर्म है ना, RS इज इक्वल टू VL माइनस VZ इंटू IL, ये हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब मैं आप लोग को ज्यादा से समझा पाऊंगी कि कैसे ये टर्म यहाँ पर आ रही है। ठीक है, कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि जब हम जीनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर देखते हैं ना, तो उसमें तुम्हारे 4 केसेस बनते हैं। ठीक है, और इस पे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। मैं पहले ही बता दूं थोड़ा सा, हाँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर प्रेफर मैं ये करूंगी कि अगर आप लोग के पेपर में आता है ना, थ्योरी क्वेश्चन आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर तुम्हारा वैसा क्वेश्चन आ रहा है पेपर में तो कोशिश करना कि इसके क्वेश्चन को यहाँ पर ना अटेम्प्ट करो। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप चाहो तो इसको कर भी सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसका फॉर्मूला था सीरीज रजिस्टर का। इस फॉर्मूले पे भी ध्यान मत दो। ठीक है, इस फॉर्मूले में कुछ इशू है। इसमें प्रॉब्लम क्या है बेसिकली कि इसमें अलग अलग केसेस बनते हैं। पहला केस क्या बनता है कि तुम्हारा इनपुट जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वो चेंज होगा, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट होगा। ठीक है, दूसरा केस बनेगा कि तुम्हारा RS चेंज होने लगेगा। तो काफी सारे मल्टीपल केसेस बनते हैं, उन केसेस के हिसाब से हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर बस आपको ये समझना है कि इस डायग्राम में कैसे चीजें हो रही हैं और कैसे ये जो मैंने टॉपिक बताया। ठीक है, ये तो वोल्टेज रेगुलेटर का टॉपिक आए, पहले आप इस सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दोगे, है ना, इस डायग्राम को बना दोगे, देन आपको ये फॉर्मूला लिखने की अभी एज सच नीड नहीं है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब वहां पर देखेंगे और यहाँ पर आप लिख सकते हो कि हाँ ये जो मैंने आप लोग को समझाया कि कैसे कैसे यहाँ पर चीजें हो रही हैं। ठीक है, और कैसे हमें यहाँ पर कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले हमारे। अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे, तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आई होप आपको जीनर डायोड का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।